अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान जगत के एक महान व्यक्ति मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम, इनके द्वारा प्रस्तुत एक पुस्तक आपकी अमानत आपकी सेवा में आपके सामने ऑडियो द्वारा पेश करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद के सब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भाई बिरादरान वतन इसको शौक़ के साथ में सुनेंगे और आगे शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले वसी सुलेमान नदवी साहब, जो संपादक उर्दू मासिक अरमुगान हैं, इनके हवाले से आपको दो शब्द का वाक्यांश सुनाया जाता है। वो फरमाते हैं, यदि आग की एक छोटी सी चिंगारी आपके सामने पड़ी हो और एक अबोध बच्चा सामने से नंगे पांव आ रहा हो और उसका नन्हा सा पांव सीधे आग पर पड़ने जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत उस बच्चे को गोद में उठा लेंगे और आग से दूर खड़ा करके अपार प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य आग में झुलस जाए या जल जाए तो आप तड़प जाते हैं और उसके प्रति आपके दिल में सहानुभूति पैदा हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि समस्त मानव समाज केवल एक माता पिता की संतान है और हर एक के सीने में एक धड़कता हुआ दिल है जिसमें प्रेम है, हमदर्दी है और सहानुभूति है। वो एक दूसरे के दुख सुख में तड़पता है और एक दूसरे की मदद करके प्रसन्न होता है। इसलिए सच्चा इंसान और मानव वही है जिसके सीने में पूरी मानवता के लिए प्रेम उबलता हो, जिसका हर कार्य मानवता की सेवा के लिए हो और जो हर एक को दुख दर्द में देखकर तड़प जाए और उसकी मदद उसके जीवन का अटूट अंग बन जाए। इस संसार में मनुष्य का यह जीवन अस्थाई है और मरने के बाद उसे एक और जीवन मिलेगा जो स्थायी होगा। अपने सच्चे मालिक की उपासना और केवल उसी की माने बिना मरने के बाद के जीवन में स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता और उसे सदा के लिए नरक का ईंधन बनना पड़ेगा। दोस्तों, आज लाखों करोड़ों आदमी नरक का ईंधन बनने की होड़ में लगे हुए हैं और ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जो सीधे नरक की ओर जाता है। तो इस वातावरण में उन तमाम लोगों का दायित्व है जो मानव समूह से प्रेम करते हैं और मानवता में आस्था रखते हैं कि वे आगे आएं और नरक में गिर रहे इंसानों को बचाने का अपना कर्तव्य पूरा करें। हमें खुशी है कि मानव जाति से सच्ची सहानुभूति रखने वाले और उनको नरक की आग से बचा लेने के दुख में घुलने वाले मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने प्रेम और स्नेह के कुछ फूल प्रस्तुत किए हैं जिसमें मानवता के प्रति उनका प्रेम साफ झलकता है और इसके माध्यम से उन्होंने वह कर्तव्य पूरा किया है जो एक सच्चे मुसलमान होने के नाते हम सब पर है। इन शब्दों के साथ दिल के ये टुकड़े और आपकी अमानत आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब हज़रत मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी की प्रस्तुत किताब ये हम आपको सुनाते हैं। आप दिल के कानों से इसे सुने और खुद सुनकर आगे दूसरे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत करुणामय और दयावान हैं। हज़रत फरमाते हैं, मुझे क्षमा करना। मेरे प्रिय पाठक, मुझे क्षमा करना। मैं अपनी और अपनी तमाम मुस्लिम बिरादरी की ओर से आपसे क्षमा और माफ़ी मांगता हूँ, जिसने मानव जगत के सबसे बड़े दुश्मन शैतान यानी राक्षस के बहकावे में आकर आपकी सबसे बड़ी दौलत आप तक नहीं पहुँचाई। उस शैतान ने पाप की जगह पापी की घृणा दिल में बैठाकर इस पूरे संसार को युद्ध का मैदान बना दिया। इस गलती का विचार करके ही मैंने आज कलम उठाया है कि आपका अधिकार यानी हक आप तक पहुंचाऊं और निस्वार्थ होकर प्रेम और मानवता की बातें
आपसे कहूँ, वो सच्चा मालिक जो दिलों के भेद जानता है गवाह है कि इन पुष्टों का आप तक पहुँचाने में मैं निस्वार्थ हूँ और इन पुष्टों को आप तक पहुँचाने में मैं निस्वार्थ हूँ और सच्ची हमदर्दी का हक अदा करना चाहता हूँ। इन बातों को आप तक न पहुँचा पाने के गम में कितनी रातों की मेरी नींद उड़ी है। आपके पास एक दिल है, उससे पूछ लीजिए, वो बिल्कुल सच्चा होता है। एक प्रेम वाणी। ये बात कहने की नहीं, मगर मेरी इच्छा है कि मेरी इन बातों को जो प्रेम वाणी है आप प्रेम की आंखों से देखें और पढ़ें। उस मालिक के लिए जो सारे संसार को चलाने और बनाने वाला है गौर करें, ताकि मेरे दिल और आत्मा को शांति प्राप्त हो कि मैंने अपने भाई या बहन की धरोहर उस तक पहुंचाई और अपने इंसान होने का कर्तव्य पूरा कर दिया। इस संसार में आने के बाद एक मनुष्य के लिए जिस सत्य को जानना और मानना आवश्यक है और जो उसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व और कर्तव्य है, वह प्रेम वाणी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रकृति का सबसे बड़ा सत्य। दोस्तों, इस संसार बल्कि प्रकृति की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस संसार, सृष्टि और कायनात का बनाने वाला, पैदा करने वाला और उसका प्रबंध चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अकेला मालिक है। वह अपने अस्तित्व यानी जात और गुणों में अकेला है। संसार को बनाने, चलाने, मारने और जिलाने में उसका कोई साझी नहीं। वह एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, हर एक की सुनता है और हर एक को देखता है। समस्त संसार में एक पत्ता भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं हिल सकता। हर मनुष्य की आत्मा इसकी गवाही देती है, चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो और चाहे मूर्ति पूजा करता हो, मगर अंदर से वो यह विश्वास रखता है कि पालनहार, रब और असली मालिक केवल वही एक है। मनुष्य की बुद्धि में भी इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं आती कि सारी सृष्टि का मालिक अकेला है। यदि किसी स्कूल के 2 प्रिंसिपल हो तो स्कूल नहीं चल सकता। एक गांव के 2 प्रधान हो तो गांव का प्रबंध नष्ट हो जाता है। किसी एक देश के 2 बादशाह नहीं हो सकते। तो इतनी बड़ी सृष्टि और संसार का प्रबंध एक से ज्यादा खुदा या मालिकों द्वारा कैसे चल सकता है? और संसार के प्रबंधक कई लोग किस प्रकार हो सकते हैं? दोस्तों, इसकी एक दलील है। कुरान जो ईश्वर वाणी है, उसने संसार को अपने सत्य ईश्वर वाणी होने के लिए यह चुनौती दी कि अगर तुमको संदेह है कि कुरान उस मालिक का सच्चा कलाम नहीं है, तो इस जैसी एक सूरह यानी छोटा अध्याय ही बनाकर दिखाओ और इस कार्य के लिए ईश्वर के सिवा समस्त संसार को अपनी मदद के लिए बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। सूरह अल-बकरा। 1400 साल से आज तक इस संसार के बसने वाले और साइंस, कंप्यूटर तक शोध करके थक चुके और अपना सिर झुका चुके हैं कि किसी में भी यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। इस पवित्र किताब में मालिक ने हमारी बुद्धि को समझाने के लिए अनेक दलीलें दी हैं। एक उदाहरण यह है, अगर धरती और आकाश में अनेक माबूद यानी मालिक होते तो खराबी और फसाद मच जाता, बात साफ है। अगर एक के अलावा कई मालिक होते तो झगड़ा होता। एक कहता अब रात होगी, दूसरा कहता दिन होगा। एक कहता कि 6 महीने का दिन होगा, दूसरा कहता 3 महीने का होगा। एक कहता सूरज आज पश्चिम से निकलेगा तो दूसरा कहता नहीं, पूरब से निकलेगा। अगर देवी देवताओं का ये अधिकार सच होता और वो अल्लाह के कायों में शरीक होते, अल्लाह के कार्यों में वो शरीक होते, तो कभी कभी ऐसा होता कि एक दास ने पूजा अर्चना करके वर्षा के देवता से अपनी बात स्वीकार करा ली, तभी बड़े मालिक की ओर से ऑर्डर आता है कि अभी वर्षा नहीं होगी। फिर नीचे वाले हड़ताल कर देते। अब लोग बैठे हैं कि दिन नहीं निकला, मालूम हुआ कि सूर्य देवता ने हड़ताल कर रखी है। दोस्तों, सच्ची गवाही, सच यही है कि संसार की हर चीज गवाही दे रही है। ये भली भांति चलता हुआ सृष्टि का निजाम, व्यवस्था गवाही दे रहा है कि संसार का मालिक अकेला और केवल अकेला है।
वो जब चाहे और जो चाहे कर सकता है, उसको कल्पना और ख्यालों में नहीं लाया जा सकता, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। उस मालिक ने सारे संसार को मनुष्य की सेवा के लिए पैदा किया। सूरज इंसान का सेवक, हवा इंसान की सेवक, ये धरती भी मनुष्य की सेवक है। आग, पानी, जीव जंतु, संसार की हर वस्तु मनुष्य की सेवा के लिए बनाई गई है। इंसान को इन सब चीज़ों का सरदार यानी बादशाह बनाया गया है तथा सिर्फ अपना दास और अपनी पूजा और आज्ञा पालन के लिए पैदा किया है। न्यायोचित और इंसाफ की बात यह है कि जब पैदा करने वाला, जीवन देने वाला, मारने वाला, खाना पानी देने वाला और जीवन की हर एक आवश्यक वस्तु देने वाला वो है, तो एक सच्चे इंसान को अपनी जीवन और जीवन से संबंधित तमाम वस्तुएं अपने मालिक की मर्जी से और उसका आज्ञाकारी होकर प्रयोग करनी चाहिए। अगर एक मनुष्य अपना जीवन उस अकेले मालिक की आज्ञा पालन में नहीं गुजार रहा है तो वह इंसान नहीं। एक बड़ी सच्चाई दोस्तों, उस सच्चे मालिक ने यानी अल्लाह ने अपने सच्चे ग्रंथ कुरान में एक सच्चाई हमको बताई है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत तुम्मा इलैना तुरजाऊन, जिसका अनुवाद है हर एक जीव को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम्हें हमारी ओर पलट कर आना होगा। सूरह अनकबूत। इस आयत के दो भाग हैं। पहला यह है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। यह ऐसी बात है कि हर धर्म, हर समाज और हर जगह का आदमी इस बात पर यकीन रखता है, बल्कि जो धर्म को मानता भी नहीं वह भी इस सच्चाई के आगे सिर झुकाता है और जानवर तक मौत की सच्चाई को समझता है। चूहा बिल्ली को देखकर भागता है और कुत्ता भी सड़क पर आती हुई किसी गाड़ी को देखकर भाग उठता है, इसलिए कि इनको मौत का यकीन यानी विश्वास है। मौत के बाद इस आयत के दूसरे भाग में कुरान मजीद एक बड़ी सच्चाई की तरफ हमें आकर्षित करता है। यदि वो इंसान की समझ में आ जाए तो सारे संसार का वातावरण बदल जाए। वो सच्चाई ये है कि तुम मरने के बाद मेरी तरफ लौट जाओगे और इस संसार में जैसे भी कार्य करोगे वैसा बदलाव पाओगे। मरने के बाद तुम गल सड़ जाओगे और दोबारा पैदा नहीं किए जाओगे, ऐसा नहीं है। नहीं, ये सत्य है कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा किसी योनि में प्रवेश कर जाएगी। यह दृष्टिकोण किसी मानवीय बुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। पहली बात यह है कि आवागमन का यह दृष्टिकोण वेदों में उपलब्ध नहीं है। बाद के पुराणों में इसका उल्लेख है। उससे अज्ञात होता है कि इंसान के शुक्राणुओं पर लिखे संतानों के गुण पिता से पुत्र और पुत्र से उसके पुत्र में जाते हैं। इस धारणा का आरंभ इस तरह हुआ कि शैतान यानी राक्षस ने धर्म के नाम पर लोगों को ऊंच नीच में बांध दिया। धर्म के नाम पर शूद्रों से सेवा लेने और उनको नीच समझने वाले धर्म के ठेकेदारों से समाज के दबे कचले लोगों ने जब ये सवाल किया कि जब हमारा पैदा करने वाला ईश्वर है, उसने सब इंसानों को आँख, कान, नाक हर चीज में बराबर बनाया है, तो आप लोगों ने अपने आप को बड़ा और हमें नीचा क्यों बनाया? इसके लिए उन्होंने आवागमन का सहारा लेकर यह कह दिया कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों ने तुम्हें नीच बनाया है। इस धारणा के अंतर्गत सारी आत्माएं दोबारा पैदा होती हैं और अपने कर्मों के हिसाब से योनि बदल कर आती हैं। अधिक कुकर्म करने वाले लोग जानवरों की योनि धारण करते हैं, उनसे अधिक कुकर्म करने वाले वनस्पति की योनि में चले जाते हैं और जिसके कर्म अच्छे होते हैं वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आवागमन के विरोध में 3 तर्क। नंबर 1, इस क्रम के सबसे बड़ी बात यह है कि सारे संसार के विद्वानों और शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इस धरती पर सबसे पहले वनस्पति जगत ने जन्म लिया, फिर जानवर पैदा हुए और उसके करोड़ों वर्ष बाद इंसान का जन्म हुआ।
अब जबकि इंसान अभी इस धरती पर पैदा ही नहीं हुए थे और किसी इंसानी आत्मा ने अभी बुरे कर्म ही नहीं किए थे, तो किन आत्माओं ने वनस्पति और जानवरों के शरीर में जन्म लिया? ये पहला तर्क। दूसरा तर्क, दूसरी बात यह है कि इस धारणा को मान लेने के बाद ये मानना पड़ेगा कि इस धरती पर प्राणियों की संख्या में लगातार कमी होती रहे। जो आत्माएं मोक्ष प्राप्त करने लगी, यानी जो आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर लेंगी, उनकी संख्या कम होती रहनी चाहिए। जबकि ये सत्य हमारे सामने है कि इस विशाल धरती पर इंसान, जीव जंतु और वनस्पति हर प्रकार के प्राणियों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तीसरा तर्क ये है, तीसरी बात यह है कि इस संसार में जन्म लेने वालों और मरने वालों की संख्या में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। मरने वाले मनुष्यों की तुलना में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कहीं अधिक है। कभी कभी करोड़ों मच्छर पैदा हो जाते हैं, जबकि मरने वाले उससे बहुत कम होते हैं। कहीं कहीं कुछ बच्चों के बारे में ये मशहूर हो जाता है कि वो उस जगह को पहचान रहा है जहां वो रहता था, अपना पुराना नाम बता देता है और ये भी कि वो दोबारा जन्म ले रहा है। ये सब शैतान और भूत प्रेत होते हैं जो बच्चों के सिर चढ़कर बोलते हैं और इंसान के दीन ईमान को खराब करते हैं। सच्ची बात यह है कि यह सच्चाई मरने के बाद हर इंसान के सामने आ जाएगी कि मनुष्य मरने के बाद अपने मालिक के पास जाता है और इस संसार में उसने जैसे कर्म किए हैं उनके हिसाब से सजा अथवा पुरस्कार पाएगा। कर्मों का फल हर एक को मिलेगा। यदि इंसान सत्कर्म करेगा, भलाई और नेकी की राह पर चलेगा तो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग जहां सब आराम की चीजें हैं और ऐसी ऐसी सुखप्रद और आराम की चीजें हैं जिनको इस संसार में न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। और सबसे बड़ी जन्नत यानी स्वर्ग की उपलब्धि ये होगी कि स्वर्गवासी लोग वहां अपने मालिक की अपनी आंखों से दर्शन कर सकेंगे, जिसके बराबर विनोद और मजे की कोई चीज नहीं होगी। इसी प्रकार जो लोग कुकर्म बुरे काम करेंगे, पाप करके अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, वो नरक में डाले जाएंगे, वहां आग में जलेंगे। वहां उन्हें हर पाप की सजा और दंड मिलेगा और सबसे बड़ी सजा ये होगी कि वो अपने मालिक के दर्शन से वंचित रह जाएंगे और उन पर उनके मालिक का अत्यंत क्रोध होगा। ईश्वर का साझी बनाना सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, उस सच्चे मालिक ने अपने कुरान में हमें बताया है कि नेकियों, सत्कर्म, पुण्य और सदाचार छोटे भी होते हैं और बड़े भी। इसी प्रकार उस मालिक के यहाँ गुनाह, कुकर्म, पाप भी छोटे बड़े होते हैं। उसने हमें बताया है कि जो पाप हमें सबसे अधिक सजा का भागीदार बनाता है और जिसको वो कभी क्षमा नहीं करेगा और जिसका करने वाला सदैव नरक में जलता रहेगा और उसको मौत भी न आएगी, वह उस अकेले मालिक का किसी को साझी बनाना है। अपने शीश और मस्तिष्क को उसके अतिरिक्त किसी दूसरे के आगे झुकाना, अपने हाथ किसी और के आगे जोड़ना, उसके अलावा किसी और को पूजा के योग्य मानना, मारने वाला, जिंदा करने वाला, रोजी देने वाला और लाभ हानि का मालिक समझना घोर पाप और अत्यंत अत्याचार है। चाहे वह किसी देवी देवता को माना जाए या सूरज, चांद, नक्षत्र अथवा किसी पीर फकीर को, किसी को भी उस मालिक के अलावा पूजा योग्य समझना शिर्क है, जिसको वह मालिक कभी माफ नहीं करेगा। इसके अलावा हर पाप को वह अगर चाहे तो माफ यानी क्षमा कर देगा। इस पाप को समय हमारी बुद्धि भी इतना ही बुरा समझती है और हम भी इस कर्म को इतना ही नापसंद करते हैं। इसका एक उदाहरण है। उदाहरणार्थ, यदि आपकी पत्नी बड़ी झगड़ालू और बात बात पर गालियां देने वाली हो और कुछ कहना सुनना नहीं मानती हो, लेकिन आप उससे घर से निकल जाने को कह देते तो वो कहती है कि मैं केवल तेरी हूं,
तेरी रहूंगी और तेरे दरवाजे पर मरूंगी और एक पल के लिए तेरे घर से बाहर नहीं जाऊंगी, तो आप लाख क्रोध और गुस्से के बाद भी उससे निर्वाह करने पर विवश हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि आपकी पत्नी अत्यंत सेवा करने वाली और आज्ञाकारी है, वो हर समय आपका ध्यान रखती है, आप आधी रात को घर लौटते हैं तो आपकी प्रतीक्षा करती रहती है, आपके लिए भोजन गर्म करती है और परोसती है, प्यार और प्रेम की बातें करती है, वह एक दिन आपसे कहने लगे कि आप मेरे पति देव हैं, मेरा अकेले आपसे काम नहीं चलता, इसलिए अपने पड़ोसी जो है मैंने आज से उन्हें भी अपना पति बना लिया है। तो यदि आप में कुछ भी लज्जा और मानवता है और आपके खून में गर्मी है तो आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या अपनी पत्नी की जान ले लेंगे अथवा स्वयं मर जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों है? केवल इसलिए कि आप अपनी पत्नी के लिए किसी को साझी देखना नहीं चाहते। आप नुत्फे यानी वीर्य की एक बूंद से बने हैं तो अपना साझी बनाना पसंद नहीं करते, तो वो मालिक जो उस अपवित्र बूंद से मनुष्य को पैदा करता है, वो कैसे ये बर्दाश्त कर लेगा कि कोई उसका साझी हो और उसके साथ किसी और की भी पूजा की जाए, जबकि इस पूरे संसार में जिसको जो कुछ दिया है उसी ने दिया है। जिस प्रकार एक वेश्या अपनी मान मर्यादा बेचकर हर आने वाले व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकार दे देती है, तो इसके कारण वो हमारी आंखों से गिरी हुई रहती है। वो मनुष्य अपने मालिक की आंखों में उससे अधिक नीच और गिरा हुआ है जो उसको छोड़कर किसी और की पूजा में विलीन हो, वो कोई देवता या मूर्ति हो अथवा कोई दूसरी वस्तु। पवित्र कुरान में मूर्ति पूजा का विरोध मूर्ति पूजा के लिए कुरान में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जो विचार करने योग्य है। अल्लाह को छोड़कर तुम जिन वस्तुओं को पूजते हो वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती, और पैदा करना तो दूर की बात है, यदि मक्खी उनके सामने से कोई चीज यानी प्रसाद इत्यादि छीन ले तो वापस नहीं ले सकती। फिर कैसे कायर है पूज्य और कैसे कमजोर है पूजने वाले, और उन्होंने उस अल्लाह की कद्र नहीं की जैसी करनी चाहिए थी जो ताकतवर और जबरदस्त है। क्या अच्छी मिसाल है। बनाने वाला तो स्वयं ईश्वर होता है, अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियों के हम बनाने वाले हैं। यदि इन मूर्तियों में थोड़ी बहुत समझ होती तो वो हमारी पूजा करती। एक बोधा विचार। कुछ लोगों का मानना यह है कि हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि उन्होंने ही हमें मालिक का मार्ग दिखाया और उनके वास्ते हम मालिक की दया प्राप्त करते हैं। यह बिल्कुल ऐसी बात हुई कि कोई कुली से ट्रेन के बारे में मालूम करे, जब कुली उसे ट्रेन के बारे में जानकारी दे दे तो वह ट्रेन की जगह कुली पर ही सवार हो जाए कि इसने ही हमें ट्रेन के बारे में बताया है। इस तरह अल्लाह की सही दिशा और मार्ग बताने वाले की पूजा करना बिल्कुल ऐसा है जैसे ट्रेन को छोड़कर कुली पर सवार हो जाना। कुछ भाई ये भी कहते हैं कि हम केवल ध्यान जमाने के लिए इन मूर्तियों को रखते हैं। ये भी खूब रही कि खूब गौर से कुत्ते को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पिताजी का ध्यान जमाने के लिए कुत्ते को देख रहे हैं। कहाँ पिताजी और कहाँ कुत्ता, कहा ये कमजोर मूर्ति और कहा वो अत्यंत बलवान करुणामय दयावान मालिक, इससे ध्यान बंधेगा या हटेगा। निष्कर्ष ये है कि किसी भी प्रकार से किसी को भी उसका साझी मानना सबसे बड़ा पाप है जिसको कोई ईश्वर कभी भी माफ नहीं करेगा, और ऐसा आदमी सदा के लिए नरक का ईंधन बनेगा। सर्वश्रेष्ठ नेकी ईमान है। दोस्तों, सबसे बड़ी भलाई पुण्य और नेकी यानी ईमान है, जिसके बारे में संसार के तमाम धर्म वाले कहते हैं कि सब कुछ यही छोड़ जाना है, मरने के बाद आदमी के साथ केवल ईमान जाएगा। ईमानदारी या ईमान वाला उसको कहते हैं जो हक वाले को हक देने वाला हो और हक मारने वाले को जालिम कहते हैं। इस मनुष्य पर सबसे बड़ा अधिकार उसके पैदा करने वाले का है। वो यह कि सबको पैदा करने वाला, मारने वाला, जिंदगी देने वाला मालिक रब और पूजा के योग्य वो अकेला है, तो फिर उसी की पूजा की जाए, उसी को मालिक, लाभ हानि इज्जत जिल्लत देने वाला समझा जाए, और यह दिया हुआ जीवन
उसी की मर्जी और आज्ञा पालन के साथ व्यतीत किया जाए, अर्थात उसी को माना जाए और उसी की मानी जाए, इसी का नाम ईमान है। उस मालिक को अकेला माने बिना और उसके आज्ञा पालन के बिना इंसान ईमानदार नहीं हो सकता, अपितु वो बेईमान कहलाएगा। मालिक का सबसे बड़ा हक यानी अधिकार मारकर लोगों के सामने ईमानदारी दिखाना ऐसा ही है कि एक डाकू बहुत बड़ी डकैती से धनवान बन जाए और फिर दुकान पर लालाजी से कहे कि आपका 1 पैसा हिसाब में ज्यादा चला गया है, आप ले लीजिए। इतना माल लूटने के बाद 1 पैसे का हिसाब देना जैसी ईमानदारी है। अपने मालिक को छोड़कर किसी और की पूजा अर्चना करना उससे भी बुरी ईमानदारी है। ईमानदारी केवल यह है कि इंसान अपने मालिक को अकेला माने, उस अकेले की पूजा करे और उसके द्वारा दिए गए जीवन की हर घड़ी को मालिक की मर्जी और आज्ञा पालन के साथ व्यतीत करे। उसके दिए हुए जीवन को और उसकी आज्ञा के अनुसार बिताना ही धर्म कहलाता है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना ये अधर्म कहलाता है। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म शुरू से ही एक है और सबकी शिक्षा है कि उस अकेले को माना जाए और उसका आज्ञा पालन किया जाए। पवित्र कुरान ने कहा है, धर्म तो अल्लाह का केवल इस्लाम है और इस्लाम के अतिरिक्त जो भी धर्म लाया जाएगा वो मान्य नहीं है। सूरह आले इमरान। इंसान की कमजोरी है कि उसकी आंख एक विशेष सीमा तक देख सकती है, उसके कान एक सीमा तक सुन सकते हैं, चखने और छूने की शक्ति भी सीमित है। इन 5 इंद्रियों से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार बुद्धि के कार्य की भी एक सीमा होती है। वह मालिक किस तरह का जीवन पसंद करता है, उसकी पूजा किस प्रकार की जाए, मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग और नरक में ले जाने वाले कर्म क्या हैं, यह सब मनुष्य की बुद्धि और समय इंसान पता नहीं लगा सकता। ईश दूत। इंसान की इस कमजोरी पर दया करके उसके मालिक ने उन महान पुरुषों पर जिनको उसने इस पदवी के योग्य समझा, अपने दूतों यानी फरिश्तों के द्वारा अपने आदेश भेजे, जिन्होंने मनुष्य को जीवन व्यतीत करने और उनकी उपासना के ढंग बताए और जीवन की वो हकीकतें बताई जो वह अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं समझ सकता। ऐसे महान पुरुषों को नबी, रसूल या पैगंबर यानी संदेष्टा कहा जाता है। उसे अवतार भी कह सकते हैं यदि अवतार का मतलब ये हो जिस पर उतारा जाए। आजकल अवतार का मतलब ये समझा जाता है कि वह समय ईश्वर है अथवा ईश्वर उसके रूप में उतरा। ये अंधविश्वास है, ये बहुत बड़ा पाप है। इस अंधविश्वास ने एक मालिक की पूजा से हटाकर मनुष्य को मूर्ति पूजा के दलदल में फंसा दिया। ये महापुरुष जिनको अल्लाह ने लोगों को सच्चा मार्ग बताने के लिए चुना और जिनको नबी रसूल कहा गया, हर बस्ती और हर क्षेत्र और हर जमाने में आते रहे हैं। उन सब ने एक ईश्वर को मानने, केवल उसी अकेले की पूजा करने और उसकी मर्जी से जीवन व्यतीत करने का जो ढंग यानी शरीयत या धार्मिक कानून वह लाए हैं, उसका पालन करने को कहा। उनमें से एक रसूल ने भी एक ईश्वर के अलावा किसी की भी पूजा के लिए नहीं बुलाया, अपितु उन्होंने सबसे ज्यादा इसी पाप से रोका है। उनकी बातों पर लोगों ने यकीन किया और सच्चे रास्तों पर चलने लगे। मूर्ति पूजा का आरंभ। दोस्तों, तमाम संदेष्टा यानी पैगंबर और उनके अनुयायी मनुष्य थे। उनको मौत आनी थी, जिसको मृत नहीं वह केवल अल्लाह है। नबी या रसूल के मरने के पश्चात उनके अनुयायियों को उनकी याद आई और वे उनके दुख में बहुत रोते थे। शैतान को अवसर मिल गया। वह मनुष्य का दुश्मन है और मनुष्य की परीक्षा के लिए उस मालिक ने उसको बहकाने और बुरी बातें उसके दिल में डालने की शक्ति दी है कि देखे कौन उस पैदा करने वाले मालिक को मानता है और कौन शैतान को मानता है। चुनांचे शैतान लोगों के पास आया और कहा कि तुम्हें अपने महागुरु रसूल या नबी से बड़ा प्रेम है। मरने के बाद वे तुम्हारी निगाहों से ओझल हो गए हैं, अर्थात मैं उनकी एक मूर्ति बना देता हूं, उसको देखकर तुम संतुष्टि पा सकते हो। शैतान ने मूर्ति बनाई। जब उनका जी करता वे उसे देखा करते। धीरे धीरे जब इस मूर्ति का प्रेम उनके मन में बस गया तो शैतान ने कहा कि यदि तुम इस मूर्ति के आगे अपना सिर झुकाओगे तो इस मूर्ति में भगवान को पाओगे।
मनुष्य के दिल में मूर्ति की बड़ाई पहले ही भर चुकी थी, इसलिए उसने मूर्ति के आगे सिर झुकाना और उसे पूजना आरंभ कर दिया। और यह मनुष्य जिसके पूजने योग्य केवल एक ईश्वर था, मूर्तियों को पूजने लगा और शिर्क में फंस गया। इस समस्त संसार का सरदार यानी मनुष्य जब पत्थर या मिट्टी के आगे झुकने लगा तो वह जलील हुआ और मालिक की निगाह से गिरकर सदा के लिए नरक का ईंधन बन गया। उसके बाद अल्लाह ने फिर अपने रसूल भेजे जिन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा और अल्लाह के अलावा दूसरे की पूजा से रोका। कुछ लोग उनकी बात मानते रहे तथा कुछ लोगों ने उनकी अवमानना की। जो लोग मानते थे अल्लाह उनसे प्रसन्न होते और जो लोग उनके उपदेशों की अवहेलना करते उनके लिए आसमान से विनाश के फैसले कर दिए जाते। रसूलों की शिक्षा। एक के बाद एक नबी और रसूल आते रहे, उनके धर्म का आधार एक होता। वह एक धर्म की ओर बुलाते कि एक ईश्वर को मानो, किसी को उसके व्यक्तित्व और गुणों में साझी न बनाओ, उसकी पूजा में किसी को साझी न करो, उसके सब रसूलों को सच्चा जानो, उसके फरिश्तों को जो उसकी पवित्र मखलूक है, न खाते पीते हैं न सोते हैं, हर काम में मालिक की आज्ञा पालन करते हैं, सच्चा जानो। उसने अपने फरिश्तों के माध्यम से वाणी भेजी या ग्रंथ उतारे हैं, उन सब को सच्चा जानो। मरने के बाद दोबारा जीवन पाकर अपने अच्छे बुरे कार्यों का बदला पाना है, इस पर यकीन करो। और ये भी जानो कि जो भाग्य अच्छा या बुरा है वह मालिक की ओर से है, और मैं इस समय जो शरीयत और जीवन बिताने के ढंग लेकर आया हूँ उनका पालन करो। जितने अल्लाह के नबी और रसूल आए सब सच्चे थे, और उन पर जो धार्मिक ग्रंथ उतरे वह सब सच्चे थे। उन सब पर हमारा ईमान यानी श्रद्धा है और हम उनमें अंतर नहीं करते। सच्चाई का तराजू ये है कि जिन्होंने एक ईश्वर को मानने की ओर आमंत्रित किया हो और उनकी शिक्षाओं में एक मालिक को छोड़कर किसी दूसरे की पूजा या खुद उनकी पूजा की बात न हो, अर्थात जिन महापुरुषों के यहाँ मूर्ति पूजा या अनेकेश्वरवाद की शिक्षा हो, वे या तो रसूल नहीं है अथवा उनकी शिक्षाओं में फेरबदल हो गया है। मोहम्मद साहब के पूर्व के तमाम रसूलों की शिक्षाओं में फेरबदल कर दिया गया है और कहीं कहीं ग्रंथों को भी बदल दिया गया है। अंतिम संदेशता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह एक बहुमूल्य सत्य है कि हर आने वाले रसूल और नबी के द्वारा और उनके ग्रंथों में एक अंतिम नबी की भविष्यवाणी की गई है, और यह कहा गया है कि उनके आने के पश्चात और उनको पहचान लेने के बाद सारी प्राचीन शरीयतें और धार्मिक कानून छोड़कर उनकी बात मानी जाए और उनके द्वारा लाए गए ग्रंथ और धर्म पर चला जाए। यह भी इस्लाम की सत्यता का प्रमाण है कि प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत फेरबदल के बावजूद उस मालिक ने अंतिम रसूल और संदेशता के आने की खबर को बदलने न दिया, ताकि कोई यह न कह सके कि हमें खबर न थी। वेदों में उसका नाम नराशंस, पुराणों में काल की अवतार, बाइबल में फारकलीत और अहमद और बौद्धों में अंतिम बुद्ध इत्यादि लिखा गया है। इन धार्मिक ग्रंथों में मोहम्मद साहब का जन्म स्थान, जन्म तिथि, समय और बहुत से वास्तविक लक्षण पहले ही बता दिए गए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन परिचय। अब से लगभग 1450 वर्ष पूर्व वह अंतिम ऋषि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के देश मक्का में पैदा हुए। पैदा होने के कुछ माह पूर्व ही उनके पिता का देहांत हो गया था। माँ भी कुछ ज़्यादा दिन जीवित नहीं रही। पहले दादा और उनके बाद आपके चचा ने उन्हें पाला। संसार में सबसे निराला यह इंसान समस्त मक्का नगर की आँखों का तारा बन गया। जो जो आप बड़े होते गए, आपके साथ लोगों का प्रेम बढ़ता गया। आपको सच्चा और ईमानदार कहा जाने लगा। लोग अपनी बहुमूल्य धरोहर अमानतें आपके पास रखते, अपने पारस्परिक झगड़ों का निपटारा कराते। काबा जो मक्का में अल्लाह का पवित्र घर है,
उसको दोबारा बनाया जा रहा था। उसकी एक दीवार के कोने में एक पवित्र पत्थर है। जब उसको उसके स्थान पर स्थापित करने की बारी आई तो उसकी पवित्रता के कारण मक्का के तमाम वंशज और सरदारों की चाहत थी कि पवित्र पत्थर स्थापित करने का अधिकार उसे ही मिले। इसके लिए तलवारें निकल आई। तभी एक समझदार आदमी ने निर्णय किया कि कल जो सबसे पहला आदमी यहाँ काबा में आएगा वही इसका फैसला करेगा। सब लोग तैयार हो गए। उस दिन सबसे पहले आने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब एक स्वर होकर बोले कि वाह वाह, हमारे बीच सच्चा और ईमानदार आदमी आ गया है, हम सब राजी हैं। आपने एक चादर बिछाई और उसमें वो पत्थर रखकर कहा कि हर वंश का सरदार चादर का एक किनारा पकड़कर उठाए। जब पत्थर दीवार तक पहुंच गया तो आपने अपने हाथों से उसके स्थान पर रख दिया और यह बड़ी लड़ाई समाप्त करवा दी। इसी प्रकार लोग आपको हर कार्य में आगे रखते थे। आप यात्रा पर जाने लगते तो लोग व्याकुल हो जाते और जब आप लौटते तो आपसे मिलकर फूट फूट कर रोने लगते। उन दिनों वहाँ अल्लाह के घर काबा में 360 बुद्ध देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थी। पूरे अरब देश में ऊंच नीच, छुआछूत, नारी पर अत्याचार, शराब, जुआ, सूद, ब्याज, लड़ाई, बलात्कार जैसी जाने कितनी बुराइयां फैली हुई थी। जब आप 40 वर्ष के हुए तो अल्लाह ने अपने फरिश्ते ईशदूत के माध्यम से आप पर कुरान उतारना आरंभ किया और आपको रसूल बनाने का शुभ संदेश और लोगों को एकेश्वरवाद की तरफ बुलाने का दायित्व सौंपा। सत्य की आवाज़। आपने एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर एक आवाज़ लगाई। लोग इस आवाज़ पर टूट पड़े इसलिए कि यह एक सच्चे ईमानदार आदमी की आवाज़ थी। आपने प्रश्न किया, यदि मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक विशाल सेना आ रही है और तुम पर हमला करने वाली है तो क्या विश्वास करोगे? सब ने एक स्वर होकर कहा कि भला आपकी बात पर कौन विश्वास नहीं करेगा। आप कभी झूठ नहीं बोलते और पहाड़ की चोटी से दूसरी ओर देख भी रहे हैं। इसके बाद आपने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, मूर्ति पूजा से रोका और मरने के बाद नरक की आग से डराया। लेकिन मनुष्य की एक कमजोरी है, वो ये रही कि वो अपने पूर्वजों की गलत बातों को भी अंधविश्वास में मानता चला जाता है। इंसानों की बुद्धि और तर्कों के नकारने के बावजूद मनुष्य पूर्वजों की बातों पर जमा रहता है और उसके अतिरिक्त करना तो क्या, कुछ सुन भी नहीं सकता। रुकावटें और परीक्षाएं, यही कारण था कि 40 वर्ष की आयु तक आपका आदर करने और सच्चा मानने और जानने पर भी मक्का के लोग आपके शिक्षाओं के शत्रु हो गए। आप जितना ज़्यादा लोगों को इस सच्चाई की ओर बुलाते, लोग और ज़्यादा दुश्मनी करते। कुछ लोग ईमान वालों को सताते, मारते और आग पर लिटा देते, गले में फंदा डालकर घसीटते और उन पर पत्थर बरसाते। परंतु आप सबके लिए अल्लाह से प्रार्थना करते, किसी से बदला नहीं लेते। पूरी रात अपने मालिक से उनके लिए हिदायत की दुआ करते। एक बार मक्का के लोगों से मायूस होकर ताइफ नगर की ओर गए। वहाँ के लोगों ने उस महापुरुष का अनादर किया। आपके पीछे लड़के लगा दिए जो आपको भला बुरा कहते। उन्होंने आपको पत्थर मारे जिससे आपके पैरों से रक्त बहने लगा। तकलीफ की वजह से आप कहीं बैठ जाते तो वो लड़के आपको पुनः खड़ा कर देते और फिर मारते। इस हाल में आप नगर से बाहर निकलकर एक स्थान पर बैठ गए। आपने उन्हें श्राप नहीं दिया बल्कि अपने मालिक से दुआ की, है मालिक, इनको समझ दे, ये जानते नहीं। आपको इस पवित्र संदेश और ईशवाणी पहुंचाने के कारण अपना प्रिय नगर मक्का छोड़ना पड़ा। एक घाटी में 3.5 साल कैद रहना पड़ा। आप पत्ते खाकर समय काटते। फिर आप अपने नगर से मदीना नगर में चले गए। वहाँ भी मक्का वाले विरोधी फौजें बनाकर बार बार आपसे लड़ने गए, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई। इसलिए कि सत्य की सदा जीत होती है, सो यहाँ भी हुई। 23 साल के कठिन परिश्रम के बाद आप सब पर विजयी हुए और सत्य मार्ग की ओर आपके
निस्वार्थ निमंत्रण ने पूरे अरब देश को इस्लाम की शीतल छाया में खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया में एक क्रांति आ गई। मूर्ति पूजा बंद हुई, ऊंच नीच खत्म हो गई और सब लोग एक अल्लाह को मानने और पूजा करने वाले हो गए। अंतिम वसीयत। अपनी मृत्यु से कुछ ही वर्ष पूर्व आपने लगभग 1.25 लाख लोगों के साथ हज किया और समस्त लोगों को अपनी अंतिम वसीयत की, जिसमें आपने ये भी कहा कि लोगों, तुमसे मरने के बाद जब कर्मों की पूछ होगी तो मेरे विषय में भी पूछा जाएगा कि क्या मैंने अल्लाह का दीन यानी धर्म और सच्चाई लोगों तक पहुंचाई है। सब ने कहा, निसंदेह आप पहुंचा चुके। आपने आसमान की ओर उंगली उठाई और 3 बार कहा कि ए अल्लाह, आप गवाह रहिए, आप गवाह रहिए, आप गवाह रहिए। इसके बाद आपने लोगों से फरमाया, यह सच्चा दीन जिन तक पहुंच चुका है वो उनके पास पहुंचाए जिनके पास नहीं पहुंचा है। आपने ये भी खबर दी कि मैं अंतिम रसूल और अंतिम संदेशता हूँ। अब मेरे बाद कोई रसूल न आएगा, मैं ही वो अंतिम ऋषि, नराशंस और काल की अवतार हूँ जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे और जिसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो। कुरान में है, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस पैगंबर यानी मोहम्मद को पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। हाँ, निसंदेह उनमें एक गिरोह हक को छिपाता है। सूरह अल-बकरा। अब प्रलय तक संसार में आने वाले हर मनुष्य का कर्तव्य है और उसका धार्मिक और इंसानी दायित्व है कि वह उस अकेले मालिक की पूजा करे, उसके साथ किसी को साझी ना जाने और ना माने और उसके अंतिम संदेशता हज़रत मोहम्मद साहब को सच्चा जाने और उनके द्वारा लाए गए दीन और जीवन व्यतीत करने के ढंग का पालन करे। इस्लाम में इसी को ईमान कहा गया है। इसके बिना मरने के बाद हमेशा के लिए नरक में चलना पड़ेगा। दोस्तों, 2 प्रश्न हैं। आपके मस्तिष्क में 2 सवाल पैदा हो सकते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग या नरक में जाना दिखाई तो देता नहीं, उसे क्यों माने। इस संबंध में यह जान लेना उचित होगा कि तमाम प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ग नरक का वर्णन किया गया है, जिससे ये ज्ञान ज्ञात होता है कि स्वर्ग नरक का विचार तमाम धर्मों द्वारा प्रमाणित है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, अगर उससे कहा जाए कि जब तुम गर्भ से बाहर निकलोगे तो दूध पियोगे, रोओगे, गर्भ के बाहर तुम बहुत सारी चीज़ें देखोगे, तो गर्भ के अंदर होने की अवस्था में उसे विश्वास नहीं होगा। मगर वो जैसे ही गर्भ के बाहर निकलेगा सब चीज़ों को अपने सामने पाएगा। इसी प्रकार यह समस्त संसार एक गर्भ अवस्था है। यहाँ से मौत के बाद निकलकर जब मनुष्य आखिरत के संसार में आंखें खोलेगा तो सब कुछ अपने सामने पाएगा। वहाँ के स्वर्ग, नरक और दूसरी वास्तविकताओं की खबर हमें उस सच्चे ने दी है जिसकी उसके जानी दुश्मन भी कभी झूठा न कह सके, यानी जिसको उसके जानी दुश्मन भी कभी झूठा न कह सके। और कुरान जैसी पुस्तक ने दी ये खबर जिसकी सच्चाई हर अपने पराये ने मानी है। दूसरा सवाल जो आपके मस्तिष्क में आ सकता है और आपके मन में खटक सकता है वो ये है कि जब सारे रसूल, धर्म और धार्मिक ग्रंथ सच्चे थे तो फिर इस्लाम कबूल करना क्यों ज़रूरी है। आज की वर्तमान दुनिया में इसका जवाब बिल्कुल आसान है। हमारे देश की एक संसद यानी पार्लियामेंट है, यहाँ का एक संविधान है। यहाँ जितने प्रधानमंत्री आए वे सब भारत के वास्तविक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह इत्यादि देश की ज़रूरत और समय के अनुकूल जो कानून और अध्यादेश उन्होंने पास किए वे सब भारत के कानून थे। मगर अब जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनकी संसद और सरकार जो भी कानून में संशोधन करेगी उससे पुराना कानून समाप्त हो जाएगा और भारत के हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा कि उस नए संशोधित कानून का पालन करे। यदि अब कोई भारतीय नागरिक ये कहे कि जब इंदिरा गांधी असली प्रधानमंत्री थी तो मैं उनके ही कानून मानूंगा, इस नए प्रधानमंत्री के कानून में नहीं मानता और न उनके द्वारा लगाए गए टैक्स दूंगा, तो ऐसे आदमी को हर कोई भारत विरोधी कहेगा और उसे सज़ा का पात्र समझा जाएगा। इसी तरह सारे धर्म और धार्मिक ग्रंथ अपने अपने समय में आए और सब सत्य की शिक्षा देते थे। इसलिए अब तमाम रसूलों और धार्मिक ग्रंथों को सच्चा मानते हुए भी अंतिम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है।
इसलिए कि सत्य धर्म केवल एक है। ये कहना किसी तरह उचित नहीं कि सारे धर्म ईश्वर की ओर जाते हैं। रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है, सत्य केवल एक होता है। असत्य बहुत हो सकते हैं, नूर एक होता है, अंधेरे बहुत हो सकते हैं। सच्चा धर्म केवल एक है, वो शुरू ही से एक है, अर्थात केवल उस एक को मानना और उसी एक की मानना, ये इस्लाम है। धर्म कभी नहीं बदलता, केवल शरीयत यानी कानून समय के अनुसार बदलते रहते हैं और वे भी उसी मालिक के बताए हुए ढंग पर। जब मानव जाति एक है और उनका मालिक एक है तो रास्ता भी केवल एक है। कुरान ने कहा है धर्म तो अल्लाह का केवल इस्लाम है। एक और प्रश्न, यह एक प्रश्न भी मन में आ सकता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी यानी इजदूत है और वो संसार के अंतिम दूत भी हैं, इसका सबूत कोई है? उत्तर साफ है कि सर्वप्रथम यह कुरान ईश्वर का कलाम है। उसने संसार को अपने सच्चे होने के लिए जो तर्क दिए हैं वह सबको मानने पड़े हैं और आज तक उनका विरोध नहीं हो सका है। उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और अंतिम नबी यानी ईशदूत होने की घोषणा की है। दूसरी बात यह है कि हज़रत मोहम्मद के जीवन का एक एक पल संसार के सामने है। उनका समस्त जीवन इतिहास की खुली किताब है। संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन आपकी जीवनी की तरह सुरक्षित और उजाले में नहीं है। आपके शत्रुओं और इस्लाम दुश्मन इतिहासकारों ने भी कभी यह नहीं कहा कि मोहम्मद साहब ने अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी किसी विषय में झूठ बोला है। आपके नगरवासी आपकी सच्चाई की कस्में खाते थे। जिस श्रेष्ठ व्यक्ति ने अपने निजी जीवन में कभी झूठ नहीं बोला वो धर्म के नाम पर और ईश्वर के नाम पर झूठ कैसे बोल सकता था? आपने स्वयं यहाँ बताया है कि मैं अंतिम नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, न कोई धर्म आएगा और मेरे आने के विषय में सब नबियों ने भविष्यवाणी की है। सारे धार्मिक ग्रंथों में अंतिम ऋषि कल के अवतार की जो भविष्यवाणी की गई है और जो लक्षण और पहचानें बताई गई हैं वो केवल हज़रत मोहम्मद के विषय में साबित होती है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा है कि जो इस्लाम ग्रहण न करे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके धर्म को न माने वो हिंदू भी नहीं है। इसलिए कि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में कल की अवतार और नराशंस के इस धरती पर आ जाने के बाद उनको और उनका धर्म मानने को कहा गया है। तो जो हिंदू भी अपने धार्मिक ग्रंथों में आस्था रखता हो, इसे माने बिना मरने के बाद जीवन में नरक की आग, वहाँ ईश्वर के साक्षात दर्शन से वंचित और उसके क्रोध का भागीदार होगा। मरने के बाद की ज़िंदगी के अलावा इस संसार में भी ईमान और इस्लाम हमारी आवश्यकता है और मानव का कर्तव्य है कि एक मालिक की पूजा करें। जो उसका दार छोड़कर दूसरों के सामने झुकता फिरे वो कुत्तों से भी गया गुजरा है। कुत्ता भी अपने मालिक के दार पर पड़ा रहता है और उसी से आस लगाता है। वो कैसा इंसान जो अपने सच्चे मालिक को भूलकर दर दर झुकता फिरे। परंतु इस ईमान की ज़्यादा आवश्यकता मरने के बाद के लिए है, जहाँ से इंसान वापस न लौटेगा और मौत पुकारने पर भी उसको मौत न मिलेगी। उस समय पछतावा और पश्चाताप भी कुछ काम न देगा। यदि मनुष्य यहाँ से ईमान के बिना चला गया तो हमेशा नरक की आग में जलना पड़ेगा। यदि इस संसार में आग की एक चिंगारी भी हमारे शरीर को छू जाए तो हम तड़प जाते हैं, तो नरक की आग कैसे सहन हो सकेगी जो इस आग से 70 गुना तेज है और उसमें हमेशा जलना है। जब एक खाल जल जाएगी तो दूसरी खाल बदल दी जाएगी और निरंतर यह सज़ा भुगतनी होगी। प्रिय पाठक, मौत का समय न जाने कब आ जाए। जो सांस अंदर है उसके बाहर आने का भी भरोसा नहीं और जो सांस बाहर है उसके अंदर जाने का भरोसा नहीं। मौत से पहले समय है। अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी का ध्यान कर लें। ईमान के बिना न यह जीवन है और न मरने के बाद आने वाला जीवन। कल सबको अपने मालिक के पास जाना है, वहाँ सबसे पहले ईमान की पूछ होगी। मुझे भी स्वार्थ है इस बात का कि कल हिसाब के दिन आप यह न कह दे कि हम तक बात पहुँचाई नहीं थी। मुझे आशा है कि यह सच्ची बातें आपके दिल में घर
कर गई होगी। तो आइए भाग्यवान, सच्चे दिल और सच्ची आत्मा वाले मेरे प्रिय पाठक, उस मालिक को गवाह बनाकर और ऐसे सच्चे दिल से जिसे दिलों के भेद जानने वाला मान ले, इकरार करे और प्रण ले कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, वो अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल है। मैं तौबा करता हूँ कुफ्र यानी नास्तिकता से, शिर्क यानी किसी प्रकार भी अल्लाह का साझी बनाने से, और समस्त प्रकार के पापों से, और इस बात का प्रण लेता हूँ कि अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक के सब आदेश मानूंगा और उसके सच्चे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी यानी अनुसरण करूँगा। करुणामय और दयावान मालिक मुझे और आपको इस राह पर मरते दम तक कायम रखे। मेरे प्रिय पाठक, अगर आप अपनी मौत तक इस यकीन और ईमान के अनुरूप अपना जीवन गुजारते रहे तो फिर मालूम होगा कि आपके इस भाई ने कैसा प्रेम का हक अदा किया है। ईमान की परीक्षा, इस इस्लाम और ईमान की वजह से आपकी परीक्षा भी हो सकती है, मगर जीत हमेशा सच की होती है। यहाँ भी सत्य की जीत होगी, और अगर जीवन भर परीक्षा से गुजरना पड़े तो ये सोच कर सह जाना कि इस दुनिया का जीवन तो कुछ दिनों तक सीमित है, मरने के बाद का अपार जीवन, वहाँ का स्वर्ग और उसके सुख प्राप्त करने के लिए और अपने मालिक को राज़ी यानी प्रसन्न करने के लिए और उसके साक्षात दर्शन के लिए यह परीक्षाएं कुछ भी नहीं है। एक बात और, ईमान और इस्लाम की यह सच्चाई और उस भाई का हक और अमानत है जिस तक नहीं पहुंचा है, अर्थात आपका भी कर्तव्य है कि निस्वार्थ होकर केवल अपने भाई की हमदर्दी में और उसे मालिक के क्रोध, नरक की आग और सज़ा से बचाने के लिए दुख दर्द के एहसास के साथ जिस प्रकार प्यारे नबी ने यह सच्चाई पहुंचाई थी, आप भी पहुंचाए। उनको सही सच्चा रास्ता समझ में आने के लिए अपने मालिक से दुआ करें। ऐसा व्यक्ति क्या इंसान कहलाने का हकदार है जिसके सामने एक अंधा दिखाई न देने की वजह से आग के अलाव में गिर जाए और वो एक बार भी फूटे मुंह से ये न कहे कि तुम्हारा यह मार्ग आग के अलाव की ओर जाता है। इंसानियत की बात यह है कि उसको रोके, उसको पकड़कर बचाए और प्रण ले कि अपने होते हुए मैं हरगिज़ तुम्हें आग में गिरने नहीं दूंगा। ईमान लाने के बाद हर मुसलमान पर हक है कि जिसको दीन की, नबी की, कुरान की हिदायत मिल चुकी, वो शिर्क और कुफ्र की आग में फंसे लोगों को बचाने की धुन में लग जाए, उनकी ठोड़ी में हाथ दे, उनके पांव पकड़े कि लोग ईमान से हटकर गलत रास्ते पर न जाए। निस्वार्थ और सच्ची हमदर्दी में कही गई बात दिल पर असर करती है। अगर आपकी वजह से एक आदमी को भी ईमान मिल गया और एक आदमी भी मालिक के सच्चे दार पर लग गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए अल्लाह उस आदमी से ज़्यादा प्रसन्न होता है जो किसी को कुफ्र और शिर्क से निकाल कर सच्चाई के रास्ते पर लगा दे। जिस तरह आपका बेटा अगर आपका बागी होकर दुश्मन से जा मिले और उसी का कहना मानता रहे, यदि कोई सज्जन उसको समझा बुझाकर आपका आज्ञाकारी बना दे तो आप उस सज्जन से कितने प्रसन्न होगे। मालिक उस बंदे से इससे ज़्यादा प्रसन्न होता है जो दूसरे तक ईमान पहुंचाने और बांटने का माध्यम बन जाए। इस्लाम ग्रहण करने के पश्चात जब आप मालिक के सच्चे बंदे बन गए तो अब आप पर रोज़ाना 5 बार नमाज अनिवार्य है। आप इसे सीखें और पढ़ें, इससे आत्मा की शांति और अल्लाह का प्रेम बढ़ेगा। रमज़ान आएगा तो 1 महीने के रोज़े रखने होंगे। मालदार हैं तो पूरी उम्र में एक बार हज के लिए जाना पड़ेगा। खबरदार, अब आपका शीश यानी सिर अल्लाह के अलावा किसी के आगे न झुके। आप पर शराब, जुआ, सूद, ब्याज, सुअर का मीट, रिश्वत और हर हराम चीज़ निषेध है और उससे बचना है और अल्लाह की पवित्र बताई हुई चीज़ों को पूरे चाव यानी शौक से सेवन करना है। अपने मालिक द्वारा दिया गया पवित्र ग्रंथ यानी कुरान नियमित रूप से पढ़ना है और पवित्र और सफाई के नियम सीखने हैं और सच्चे दिल से यह प्रार्थना करनी है कि हमारे मालिक हमको, हमारे दोस्तों को, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को
और इस भूमंडल पर बसने वाली पूरी मानवता को ईमान के साथ जिंदा रख और ईमान के साथ इन्हें मौत दे, इसलिए कि ईमान की इस मानव समाज का पहला और अंतिम सहारा है। ईमान ही इस मानव समाज का पहला और अंतिम सहारा है। जिस प्रकार अल्लाह के एक दूत हज़रत इब्राहीम जलती हुई आग में अपने ईमान की बदौलत कूद गए थे और उनका बाल बांका नहीं हुआ था, आज भी इस ईमान की शक्ति आग को पुष्प बना सकती है और सत्य मार्ग की हर रुकावट को ख़त्म कर सकती है। हो अगर ईमान इब्राहीम का उत्पन्न आज, हो अगर ईमान इब्राहीम का उत्पन्न आज, पुष्प के स्वभाव से हो आग भी संपन्न आज।